हे गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का जो प्रश्नावली 13.3 के सवालों को पढ़ेंगे। और ये जो चित्रा प्रकाशन के सवाल हैं, इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 13.1 को भी पढ़ लिया है, 13.2 को भी पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने 13.1 में कॉन्सेप्ट सीखा था। किस्सा प्रतिबंध प्रायिकता के जो सवाल होते हैं उस टाइप के, उस मतलब कॉन्सेप्ट में सवाल कैसे लगते हैं वो आपने देखा वो आपने देखा जो प्रश्नावली 13.1 का था, ठीक। और दूसरे में हम लोगों ने देखा, दूसरे प्रश्नावली में जो सवाल हैं हमारे, वो स्वतंत्र घटनाओं वाली कहानियां हैं, ठीक। और आज ये जो प्रश्नावली हमारा 13.3 है, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है वो बेज प्रमेय का लगता है, ठीक। अब बेज प्रमेय क्या होता है, चलो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। वैसे तो मैंने इसके पहले 3-4 सवाल समझा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाकर देख लेना, ठीक। तो चलो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बेच प्रमेय द्वारा जो सवाल लगते हैं वो कैसे लगते हैं, ठीक। बाकी आज हम लोग यहाँ पर बहुत से सवाल पढ़ेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कहानी शुरू होती है, इसको ऐसे समझो जैसे कि मान लो कि यहाँ पर दो लोग हैं जो मोटरसाइकिल से चलाकर बहुत तेज से जा रहे हैं, ठीक। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक ए नाम का बंदा है और यहाँ पर बी नाम का बंदा है। दो बंदे हैं जो मोटरसाइकिल है, ठीक। मान लो कि इनकी ये मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिल बड़ी स्पीड से ऐसे करके जा रहे हैं, ठीक। बस ध्यान सुनते जाना, बड़ी स्पीड से जा रहे हैं और जाते जाते आंखों के देखते देखते दो के दोनों लोग टकरा के आपस में, इन दोनों को मतलब ये दोनों आपस में आके टकरा गए, ठीक। इस तरह से टकरा गए और यहाँ पर इनका हो गया एक्सीडेंट, यहाँ पर हो गया इनका एक्सीडेंट हो गया, ठीक। अब यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ तो लोगों ने आए, मतलब आदमी आए, आदमी आने के बाद तो लोगों ने उनके मोबाइल मोबाइल को निकाला, उनके घर वालों को फोन किया। जब उनके घर वाले आए तो उनके घर वालों ने देखा कि एक्सीडेंट तो हो गया, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो एक्सीडेंट हो गया, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक। अब ये बताओ कि ये दोनों बंदे मतलब जो मतलब इन दोनों का जो एक्सीडेंट हुआ, अब ये बताओ कि ये कितनी स्पीड में थे, समझ रहे हो। ये पूछ क्या रहे, ये बताओ कि कितनी स्पीड में। अब वहां पर जो भी बंदा बताएगा, जिसने भी देखा हो, वो ये तो नहीं बताएगा कि उसने 70 की स्पीड में थे और वो 80 की स्पीड में था। एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, उसकी संभावना ही लगा कर बताएंगे होंगे लगभग 70 या 80 स्पीड में रहेंगे, 70-80 की स्पीड में, है ना। ये अनुमान लगा के बताते, ठीक। इसी को हम लोग प्रायिकता बोलते हैं। प्रायिकता का मतलब होता है किसी भी चीज की जो संभावना होती है उसी को हम लोग प्रायिकता बोलते हैं, ठीक। एग्जैक्ट नहीं, संभावना से पता चलता है। अब यहाँ पर यही इसी इसी मतलब कॉन्सेप्ट को, यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा बीज प्रिमेटिक। इस तरीके से जो वो बताएंगे कि 70-80 स्पीड में थे, लगभग 70-80 स्पीड में थे, ठीक। ये जो उन्होंने बताया, ये जो उन्होंने संभावना बताया, ये प्रायिकता है। और ये प्रायिकता किस तरीके से लगा है, इस तरीके के सब जो लगते हैं, जो हम लोग बताते हैं, उसको हम लोग बेच प्रमेय बोलते हैं, ठीक। चल एक सवाल समझाते हैं, मजा आ जाएगा, ठीक। बहुत सरल है यार, ठीक। मैं सच सच में बता रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, बहुत सरल है। बस थोड़ा सा आपको समझने की देरी होती है, बस थोड़ा सा समझ लो, मैं आपको आज समझा दे रहा हूँ। इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी सवाल लगाने में, ठीक। देखो ये, आई थिंक आपने ये कहानी समझ लिया होगा। अगर ये कहानी नहीं समझ पाए हो तो उसको, वीडियो को फिर से पीछे करो, फिर से ध्यान से सोचो, मतलब ध्यान से देखो, उसको फील करो, उसको समझने की कोशिश करो। फिर उसके बाद आप लगाओ सवाल, बैठ जाओ, तड़ातड़ लगाओ, ठीक। फटाफट सवाल लगेंगे, कोई बात नहीं, ठीक। चलो मैं सवाल सब करा देता हूँ। चलो इस कहानी को हम लोग यहाँ पर मिटा के अपनी एक नई कहानी रचते हैं, जो हमारे सवाल में कहानी दिया गया है, ठीक। चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक। देखो यहाँ पर ये है, इसमें सवाल नंबर 4 से शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग बारी बारी सब सवालों को पढ़ते हैं, ठीक। इसके पहले भी हम सवाल बता चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो को देख सकते हो। इससे पहले मैं आपको बता दूं, सवाल बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक। इससे थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो इससे मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक, अच्छा महसूस होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर डेली तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं, ठीक। चलो सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने में विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या फिर वो अनुमान लगाता है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर या तो यहाँ पर मान लेते हैं कि वो जानता है, ठीक, जानता है। और यहाँ पर हम लोग दे देंगे अनुमान लगाता है, ठीक। या तो वो कहते हैं प्रश्न का उत्तर जानता है या फिर वो अनुमान लगाता है। उसके बाद कहते हैं कि माना उसके जानने की प्रायिकता, मतलब इसका जो प्रायिकता दिया गया है, ये घटना मान लेते हैं ए घटना है और इसको मान लेते हैं बी घटना है, ठीक।
तो ए घटना प्रैक्टा ऑफ ए कितना दिया हुआ है, चलो लिख लेते हैं। प्रैक्टा ऑफ ए ये दिया गया है कितना, 3/5 दिया गया है। उसके बाद और अनुमान लगाने की जो प्रैक्टा है, मतलब बी वाली जो प्रैक्टा है, प्रैक्टा ऑफ बी, ये दिया गया है कितना दिया गया है, ये 2/5 दे दिए, ठीक। जो जो दे दिए उसको उसको आपको लिखना है। और यहाँ पर देखो कहते हैं माना छात्र के प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाने पर सही उत्तर देता है। मतलब ये उत्तर या तो जानते हैं, ठीक, या फिर अनुमान लगाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि वो सही उत्तर देता है। तो सही उत्तर देने की एक घटना मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि ये है, यहाँ पर लिख लेते हैं कि उत्तर सही उत्तर देता है, ठीक, सही उत्तर देता है। अब यहाँ पर सवाल में क्या कह रहे हैं कि वो बंदा अनुमान लगाता है और सही उत्तर देता है। मतलब कि कहते हैं कि वो दोनों अनुमान लगाते हैं या फिर वो उत्तर जानता है, उसके बाद सही उत्तर देता है। अब सही उत्तर जानने की घटना, अब सवाल वाले कह रहे हैं कि सही उत्तर देता है, ये चीज हमें पता है। अब जो यानी प्रैक्टा दिया गया है, देखो ये घटना को चलो हम मान लेते हैं, ई घटना मान लेते हैं, ठीक। अब पहले सवाल लगाने से पहले मैं आपको पूरी सिचुएशन बता देता हूँ, फिर उसके बाद बताते हैं कैसे सवाल को लगाना है, ठीक। तो मतलब क्या क्या दिया गया उसको भी बाद में लिखेंगे, पहले समझते हैं इसमें पूछा क्या गया है, ठीक। यहाँ पर कहते हैं वो सही उत्तर देता है, देने की प्रायिकता भी बता दी है। यहाँ पर कहते हैं इस बात की क्या प्रायिकता है, मतलब पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि कोई व्यक्ति है, कोई छात्र है जो प्रश्न का उत्तर जानता है, मतलब कि जो प्रश्न है वो उत्तर जानता है, और जबकि ये पता है कि उसने सही उत्तर दिया है। कहते हैं एक घटना सही उत्तर देने की हो गया। अब कहते हैं कि सही उत्तर देता है, ये चीज हमें पता है। हमें प्रायिकता बताओ कि वो बंदा कोई छात्र है जो उत्तर जानता है, ठीक, वो उत्तर जानता है, इस बात की प्रायिकता हमें बताओ। समझ रहे हो कहानी को? कहता है कि सही उत्तर देता है, ये घटना हमें पता है, अब ये चीज बताओ कि वो सही उत्तर देता है। तो जो घटना हमें पता होता है उसको हम लोग देखो प्रायिकता पूछ किस कर रहे हैं, ठीक। प्रायिकता जो घटना हमें पता होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, जो घटना हमें प्रायिकता मतलब जो नहीं पता होता है, जिसका हमें प्रायिकता निकालना होता है, वही हमें नहीं पता होता है, तो जो नहीं पता होता उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ए वाली घटना नहीं पता है, जो पूछ रहे हैं उसमें सिचुएशन क्या है, उसमें आपको प्रायिकता ए वाली नहीं पता है और ई वाली प्रायिकता पता है। ऐसे इसका प्रायिकता पूछ रहे हैं। देखो सवाल में कह रहे हैं ना कि सही उत्तर देता है, ये हमें पता है, ये ज्ञात है, ज्ञात का मतलब ये हमें पता है, और यहाँ पर वो उत्तर कोई छात्र है जो उत्तर जानता है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो उत्तर जानने की प्रायिकता हमने घटना ए माना है, तो ए को ऊपर कर दिया और जो जानता है उसको नीचे कर दिया, ठीक। देखो अब यहाँ पर क्या कहते हैं, अब यहाँ पर कहते हैं कि कोई बंदा है जो प्रश्न के उत्तर को अनुमान लगाता है, मतलब अनुमान लगाने की घटना इनको पता है। तब कहते हैं कि सही उत्तर देने की जो प्रायिकता है 2/5 है। मतलब कि यहाँ पर जो अनुमान लगाता है वो चीज पता है, मतलब बी पता है, ठीक। अनुमान लगाने की घटना मैंने बी माना है, तो यहाँ पर बी पता है, और यहाँ पर वो बंदा सही उत्तर देता है, इस चीज की प्रायिकता दिया गया है कितना है हमारा, 2/5 है। उसके बाद इसमें एक घटना और होगा, वो घटना क्या है, इसमें हो जाएगा हमारा कि वो बंदा उत्तर जानता है, तो उसके सही उत्तर, जब अगर उत्तर जानता है तो सही उत्तर देने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। क्यों 1 होगा, क्योंकि देखो अगर आप सही उत्तर जानते हो तो आप सही उत्तर ही तो दोगे, तो सही उत्तर जानता है और सही उत्तर देगा तो उसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1 ही तो होगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। तो यही चीज देखो, इसका वैल्यू आपको सवाल में, आप सवाल क्यों नहीं लगा पाते, ठीक, क्योंकि इसका वैल्यू सवाल में नहीं दिया गया था, इनडायरेक्टली रूप से दे दिया गया था, लेकिन डायरेक्ट रूप से नहीं दिया गया था, जैसे डायरेक्ट 2/5 दे दिए, इस तरह से नहीं दिया गया था, ठीक। तो आपको तो खुद समझ के बताना पड़ेगा यहाँ पर इसमें। तो क्या बताना पड़ेगा कि अगर सही उत्तर जानता है तो सही उत्तर ही देगा, अगर उत्तर जानता है तो सही उत्तर ही देगा, ठीक। तो इसकी प्रायिकता 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका प्रायिकता पूछ रहे हैं, तो इसका प्रायिकता निकालने के लिए सूत्र होता है, जो कि आपको सूत्र याद ही करना पड़ेगा, फिर भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ इसको लिखने का, ठीक। लिखने का सूत्र यह है कि अगर P जैसे ऊपर है तो यहाँ पर जो ऊपर हो उसको सबसे पहले ले लो, ठीक। पी ए प्रायिकता ऑफ ए इंटू में, अब यहाँ पर जो ए होगा उसको आपको नीचे कर देना है, ए को नीचे कर देना है, और एक घटना क्या है, ई होता है, ठीक। तो इस तरीके से आपको कर देना है, तो ये हो जाएगा। एक इसको ट्रिक समझो या जो भी समझो आप, जैसे भी आप समझ सको, याद कर सको, वैसे याद कर लो, ठीक है। इसका सूत्र है प्रायिकता ऑफ ए, और यहाँ पर इंटू में जो भी आप पूरा जो लिखा है इसको लिख दो, यहाँ पर ए बटे में ई, ठीक, सॉरी ई ऊपर है ए नीचे है, प्लस में
यहाँ पर हो जाएगा एक और जो है हमारा घटना, यहाँ पर पहले प्रायिकता ऑफ बी लिखेंगे, इनटू में प्रायिकता ऑफ ई बटे में बी लिखेंगे, ठीक। अब सबका वैल्यू हमें पता है, उठा के हम सीधा रख देंगे, बस सीधा आंसर। तो बहुत सरल है। और अक्सर आप लोग क्या होते हैं ना कि बेस प्रमेय में ही हर टाइप के सवाल लगा ले जाते हो, लेकिन बेस प्रमेय आप लोगों को समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसमें कहानी लिख देते हैं और वो कहानी आप लोग समझ नहीं पाते हो कि किसमें किसका वैल्यू दिया गया है। मैंने आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी बना के समझा दिया है। आई थिंक अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो इसका वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ ए, प्रायिकता ऑफ ए कितना दिया हुआ है, जस्ट वन सेकंड, इसमें जगह तो नहीं बचा है, कहाँ पे लिख दें, चलो यहीं पे लिख देते हैं, आप इसमें रख देना सबका वैल्यू। प्रायिकता ऑफ ए, प्रायिकता ऑफ ए दिया कितना है, 3/5 दिया गया है, इंटू में प्रायिकता ऑफ ई बटे में ए, ये कितना हमारे पास एक है, और उसके बाद बटे में लगाएंगे, यहाँ पर जाएगा 3/5 गुणे में एक, प्लस में यहाँ प्रायिकता ऑफ बी कितना दिया गया है, 2/5 दिया गया है, इंटू में प्रायिकता ऑफ ई बटे में बी, ये कितना 2/5 दिया गया है। दोनों का सेम ही है क्या, दोनों का सेम ही है, ठीक। तो इसको हम लोग और ज्यादा सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 3/5 जाएगा, बटे में यहाँ पर 3/5 जाएगा, प्लस में यहाँ पर 2 दूना 4, बटे में 5×5 25 हो जाएगा, ठीक। आप लोगों को ये दिख ना रहा होगा, ठीक। तो थोड़ा से मैनेज कर लो, थोड़ा से अब आप सॉल्व कर लेना ना, ये बहुत सरल है, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं है, सबका वैल्यू आपको पता चल गया है, और सूत्र भी मैंने आपको बता रखा है। तो सॉरी, अब आपको यहाँ पर उठा के इन सबका वैल्यू रख के बस सॉल्व ही करना है यार, गुणा भाग करना है, बस इतना ही करना है, इतना तो आप कर सकते हो, ठीक। क्योंकि यहाँ पर मेरी इमेज दिख रहा होगा, वीडियो दिख रहा होगा, तो आपको न दिख रहा होगा, ठीक। तो ये बाकी मैं समझा दे रहा हूँ, अगर जो दिखे तो उसको सॉल्व कर लेना, ठीक। यहाँ पर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो ताकि यार बराबर जाए, 5×3 = 15, 15×4 = 19 हो जाएगा, बटे में 25 हो जाएगा, और ये 5 का नाम 5, 5×3 = 15 है ना, ये पलट जाएगा, 5 पर हो जाएगा, तो 5×3 = 15, 15 बटे में 19, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आंसर कितना हो जाएगा, 15/19 आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप सवाल नंबर 4 को समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग पढ़ते हैं सवाल नंबर 5 को, ठीक। सवाल नंबर 5 हमारा कुछ ऐसा है, बहुत अच्छा सवाल है, सवाल नंबर 5 भी कहते हैं। इसमें पहले ऐसा करते हैं ना, पूरी मतलब इसमें किसका किसका वैल्यू दिया गया है ये हम लोग नहीं लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको ये ट्रेन ट्रेन है ना, गाड़ी वाड़ी चला के बताया, सबसे पहले हम लोग गाड़ी चलाते हैं, फिर उसके बाद जो जो वैल्यू दिया गया उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद सूत्र लगाते हैं, फिर ऐसे ना ऐसे लगाते हैं। चलो ठीक है, चलो सबसे पहले जो भी दिया गया है उसको उसके अकॉर्डिंग एक थोड़ा से है ना गाड़ी टाइप में जो चित्र है ना उसको बना लेते हैं, ठीक। तो उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाती है ना। चलो ठीक है फिर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें देखो, इसमें कह रहे हैं कि किसी विशेष रोग के सही निदान देने के लिए जांच 98% असरदार है, जबकि वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त है। तो यहाँ पर हम लोग यानी कि मान लेते हैं कि ये रोगी है, मतलब उसको रोग है, और दूसरी यहाँ पर कहानी लिख देते हैं कि रोग नहीं है, ठीक। इसमें रोग है, रोग नहीं है। कहते हैं इसमें ना दो कहानी, इसमें दो सिचुएशन है, मतलब दो घटनाएं हैं। एक में कहते हैं या तो वो रोग से ग्रस्त है, या फिर किंतु इतने बार किसी रोग से व्यक्ति जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, तो व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। यदि किसी जन समुदाय में 0.2% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त है, उसके जांच में ये बताया जाता है कि वह रोग है, ठीक। तो अब यहां पर देखो, मान लेते हैं ये रोग है, इनको रोग है मतलब इनको बीमारी है, ठीक, कोई बीमारी है। और एक दूसरी कहानी मान लेते हैं, एक दूसरा घटना मान लेते हैं कि उसको रोग नहीं है। उसके बाद दोनों लोग जांच कराने जाते हैं, ठीक, यहां पर कराते हैं जांच। अब जांच कराने गए, अब यहां पर कहते हैं कि जब जांच हो गया तो फिर यहां पर एक बंदा आया, उसने रिपोर्ट देखा, उसने बोला कि अब हमें पता हो चुका है कि ये बंदा, मतलब पता हो चुका है कि किसको बीमारी है किसको बीमारी नहीं है। अब इस बात की क्या प्रायिकता है, मतलब जांच वाली घटना अब हमें पता हो चुका है, जांच तो हो चुका है, अब हमें पता चल गया कौन रोगी है कौन रोगी नहीं है। अब ये बताओ इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई बंदा रोगी है, तो उसके बीमार होने की प्रायिकता कितना है, ये चीज पूछा गया सवाल में। तो अब यहाँ पर इसको हम लोग ए घटना मान लेते हैं, इसको बी घटना मान लेते हैं, इसको ई घटना मान लेते हैं, ठीक। तो
ए घटना क्या मानोगे कि रोग से ग्रस्त है, बी घटना क्या मानोगे रोग से ग्रस्त नहीं है, और ई घटना क्या मानोगे जांच होने की है ना, जांच होना ये एक घटना मान सकते हो। ठीक, अब प्रैक्टा ऑफ ए देखो दिया गया कि नहीं दिया, प्रैक्टा ऑफ रोग से ग्रस्त है तो कितने, जब रोगी है ना, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, फिर से इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो इसमें बहुत से कीड़ा बिच्छी घुस गए। ठीक, तो इसको हम लोग मिटा के ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर किसी विशेष रोग के लिए सही निदान देने के लिए 90% असरदार है, तो जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त है ना, किंतु इतने परसेंट रोग किसी जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी कि व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। यदि किसी जन समुदाय में इतने परसेंट लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, तो रोग से ग्रस्त होने वालों की जो घटना मतलब जो प्रायिकता दिया गया है, देखो जब कभी भी परसेंटेज में कोई चीज लिख देते हैं प्रायिकता में, समझ जाओ उसका प्रायिकता वैल्यू दिया गया है, घटना वैल्यू नहीं दिया गया, प्रायिकता वैल्यू। ठीक, इसमें प्रायिकता दिया गया है, मतलब जो रोग से ग्रस्त है, रोग से ग्रस्त वाली घटना हमने क्या माना, ए माना, इसकी जो प्रायिकता दिया गया है वो 0.2% दिया गया है। तो 0.2% है, परसेंट को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, बटे में 100 लग जाएगा, 100 से भाग करोगे क्या हो जाएगा, एक दो ना, दशमलव यहाँ पर पहले से है, 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, एक एक दो। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद यहाँ पर प्रायिकता ऑफ बी भी दिया गया है, प्रायिकता ऑफ बी अब हम लोग निकाल सकते हैं, अगर उसके रोग होने की प्रायिकता इतना है तो उसके ना होने की प्रायिकता क्या हो जाता है, 1 में से घटा दो। मैंने इसके पहले भी कई वीडियो में बता रखा है कि अगर होने की प्रायिकता पता हो, ना होने की प्रायिकता निकालना हो, सीधा 1 में से घटा दो, हटा जाए फटाक से। ठीक, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 002, तो ये हो जाएगा 9.998 हो जाएगा। ठीक, अरे घटा लो यहाँ से, घटा लेना ना, इसमें से 1.00 ऐसे करें, 0.002, इसमें घटाएंगे 8, इसमें 9 बचेगा, 9 बचेगा, दशमलव हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, इसको हम लोग अब मिटा देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका भी वैल्यू दिया है। अब यहाँ पर करें कि वो जांच मतलब सही निदान देता है, किसी विशेष रोग के लिए निदान के लिए रक्त की जो जांच है 90% असरदार है, जब वास्तव में रोगी ग्रस्त है। मतलब कि रोगी ग्रस्त है ये चीज हमें पता है, कहते हैं रोगी ग्रस्त है, रोग से ग्रस्त है ये चीज हमें पता है, मतलब एक घटना में पता है, तो उसके सही जांच होने की जो प्रायिकता है वो कितना है, वो दिया गया है 98%। परसेंट हटाओगे 100 से भाग करोगे कितना हो जाएगा, 0.98 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अब यहां पर कह रहे हैं कि किंतु 0.4% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की जांच के लिए निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति रोग से ग्रस्त बतलाता है। ठीक, तो यहाँ पर कहते हैं कि इसमें कहते हैं 0.0% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की जांच गलत रिपोर्ट देता है। गलत रिपोर्ट देने का मतलब हुआ कि वो बताता है कि रोग से ग्रस्त नहीं है, जबकि वो रोग से ग्रस्त है, यानी गलत बताता है, तो इसका मतलब कि रोग से ग्रस्त नहीं है ये उसने बता दिया है। ठीक, और अब उसके जांच होने की प्रायिकता, तो ये चीज कितना हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा। ठीक, ये चीज दिया गया है हमारा कितना, 0.4% दिया गया है, इसको हटाओगे तो 0.4 बटे में 100 हो जाएगा, इसको भाग करोगे 0.004 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर प्रायिकता है ना, इससे पहले हमको पता चला है। अब हम लोग यहाँ पर मतलब जितना भी वैल्यू दिया गया है उसको पहले लिख लो, कितना कितना वैल्यू दिया गया है, उसके बाद देखो क्या पूछा जा रहा है। ठीक, पूछा क्या जा रहा है, मतलब कि जहां से ट्रेन हमारी घूम जाए, यहाँ से ई से हमारी ट्रेन किधर घूमी, ए को घूमी है, तो ई वाली घटना यानी पता है। ठीक, ई वाली घटना पता है, तो जो पता है उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, ए वाली घटना में नहीं पता है, इसका प्रायिकता में निकालना है, तो ए को ऊपर लिखेंगे, बटे में ई को हम लोग नीचे लिख देंगे। ठीक, मतलब इसका प्रायिकता हमें नहीं पता है, तो इसका प्रायिकता हमें यानी निकालना है। ठीक, तो हम लोग सिंपल सा सूत्र जानते हैं, क्या लगाएंगे, प्रायिकता ऑफ ए बटे में ई, कैसे निकालते हैं अभी मैंने आपको बताया, प्रायिकता ऑफ ऊपर वाला लिख लो, प्रायिकता ऑफ ए इंटू में प्रायिकता ऑफ ई बटे में ए लिख देंगे। ठीक, फिर यानी ए वाला दोबारा तिर्यक में मिलना चाहिए। ठीक, उसके बाद ऊपर वाला जो भी लिखा है उसको पूरा लिख दो, इंटू में प्रायिकता ऑफ ई बटे में ए ये लिख दो, प्लस में प्रायिकता ऑफ बी इंटू में प्रायिकता ऑफ ई बटे में बी ये लिख दो। अब सबका वैल्यू हमें पता है, उठा के हम लोग रख देंगे। ठीक,
तो प्रायिकता ए बटे में ई निकालना है हमें, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रायिकता ऑफ ए इंटू में प्रायिकता ऑफ ई बटे में बी, सॉरी ए हो जाएगा बटे में प्रायिकता ऑफ ए इंटू में प्रायिकता ऑफ ई बटे में ए हो जाएगा, प्लस में प्रायिकता ऑफ बी इंटू में प्रायिकता ऑफ ई बटे में ए हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग इसका जस्ट कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर इन सबका वैल्यू रखते हैं। प्रायिकता ऑफ ए कितना दिया गया है, इसमें जस्ट चेक कर लेते हैं। प्रायिकता ऑफ ए कितना दिया गया है, पॉइंट, तो ये दिया गया है 0.002 इंटू में इसका वैल्यू दिया गया है प्रायिकता ऑफ ई, प्रायिकता ऑफ ये है 9.098। ठीक, तो ये है हमारा यहाँ पर 0.98। ठीक, और उसके बाद बटे में इसी को लिख देंगे जो 0.02 गुणे में 9.8, सॉरी 0.98। ठीक, प्लस में प्रायिकता ऑफ बी कितना दिया है, प्रायिकता ऑफ बी 0.998। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 0.998 इंटू में प्रायिकता ऑफ ई बटे में ए, ई बटे में ए नहीं है, ई बटे में बी। ठीक, तो ये कितना दिया गया है, ये दिया गया हमारा 0.4। ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे पॉइंट 4। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 छियासी लेख 9 दूना 18, 18 1 19 हो जाएगा। एक एक दो, कितने अंक बाद, 2 3 3 2 5, 5 अंक बाद 3, ये 2 जीरो आगे लगा दो, 5 अंक बाद दशमलव, नीचे भी हो जाएगा 0 0 9 1 6 हो जाएगा, प्लस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 9 8 चौक 32 की 2 हो जाएगा, 3 हासिल हो जाएगा, और 9 चौक 36 3 39 हो जाएगा, 3 हासिल हो जाएगा, 9 चौक 36 3 39 हो जाएगा। ठीक, तो 3 3 3 6 अंक बाद दशमलव 2 2 4 2 2 2 2 4। ठीक, ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट क्यों नहीं रहा है, कुछ गलत काट दिया गया। 2 दूना 4, 2 9 18 हो जाएगा, उसके 2 9 अच्छा सॉरी, यहाँ पर 2 9 18, 2 6 12। ठीक, तो ये हो गया हमारा 9, और 2 से काटेंगे, 2 का नाम 2, 2 चौको 8, 2 9 18 हो जाएगा ना, तो त्याही 6 हो जाएगा। चलो इसको फिर से काटते हैं, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 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 980 बटे में 29 96। ठीक, फिर 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये 49 हो जाएगा, और यहाँ पर जाएगा 2 का नाम 2, 2 चौको 8, 2 8 16 हो जाएगा, सॉरी 2 9 18 हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक बचेगा, तो 2 8 16 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये आ गया 490 बटे में 1498 आ गया। ठीक, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, बटे में 2 7 14 हो जाएगा, और 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। ठीक, 2 8 16 हो जाएगा, तो 245 बटे में 748 आ गया। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 2 9 18 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। ठीक, बाकी सिचुएशन मैंने बता दिया, सूत्र भी मैंने बता रखा है, तो कैलकुलेशन आप लोग सही से कर लेना। यहाँ पर थोड़ा से ऊंची पूंजी थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक, तो चलो फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारा सवाल नंबर, अगला सवाल नंबर कैसे। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये हमारा सवाल नंबर 6 है, और सवाल नंबर 6 बहुत ही मस्त है। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक, मजा आ जाएगा फिर। तो यहाँ पर कहते हैं कि 3 सिक्का है, 3 सिक्का दिए गए हैं। ठीक, तो सिक्का मान लेते हैं कि एक सिक्का ये है, दूसरा सिक्का ये, तीसरा सिक्का ये है। मतलब 2 बाइक है, एक 4 पहिया है। अब इनका आगे जाके एक्सीडेंट होगा। ठीक, किस्म से अब देखते हैं। यहाँ पर कहते हैं जिनमें से एक सिक्का के दोनों ओर पट है। मान लेते हैं कि ये वाला सिक्का है, मान लेते हैं ये हमारा पहला सिक्का है। ठीक, और इसको मान लेते हैं हमारा दूसरा सिक्का है, और इसको मान लेते हैं हम लोग कि हमारा तीसरा सिक्का है। ठीक, अब यहाँ पर इसको कुछ ना कुछ मान लो ना, चलो E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं, इसको हम लोग E3 मान लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया। अब सवाल यहाँ पर कहते हैं कि पहला जो सिक्का है, एक सिक्का के दोनों ओर पट है। पट का मतलब क्या होता है, देखो मैंने आपको ट्रिक बताया था। पट मतलब पूंछ, पा से क्या होता है पूंछ, पा से पट, और पूंछ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो यानी ये टेल है। ठीक, तो दोनों इसमें कहते हैं एक सिक्का पर दोनों तरफ टेल है, और कहते हैं दूसरा सिक्का अभिनत है। तो देखो यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले बता दूं, बीच में क्या था ना, लाइट चला गया था, तो इसलिए वजह से वीडियो को थोड़ा सा रोक दिए। अब फिर आपको हम, चलो इसको फिर से एक बार बता देते हैं।
तो जस्ट ट्रांसलेट पूरा मिटा देते हैं फिर। तो चलो हम लोग अब यहाँ पर इसको फिर से समझते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि तीन सिक्का है, यहाँ पर एक सिक्का ये है, दूसरा सिक्का ये है, तीन सिक्का है, ठीक। इन तीनों में से अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एक सिक्का है, एक सिक्के के दोनों ओर पट है। मतलब कि मान लेते हैं सिक्का है, एक और मान लेते हैं पट है, सॉरी पट। पट का हम देखो, पट को ऐसे याद रखो ना, पूंछ पट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब पूंछ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टिल बोलते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि दोनों तरफ पट है, मतलब दोनों तरफ टीटी है, ठीक, इस सिक्का के। और ये दूसरा सिक्का है हमारा, और ये हमारा तीसरा सिक्का है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग इसको E1 मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं, इसको E3 मान लेते हैं। तो तीन सिक्का है, तीन सिक्का में एक्चुअली में, तो तीन सिक्का है, यानी तीन सिक्का में हम सब लोग A1 A2 A3 मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद कहते हैं कि दूसरा सिक्का अभिनत है, मतलब कि दूसरे सिक्के पर जिसमें पट जो है वो 60% आ रहा है। मतलब इसमें जो पट है वो कितना आ रहा, 60% पट आ रहा है, ठीक। मतलब कि 60% पट आ रहा है, बाकी जो बचा हुआ है वो हमारा हेड आ जाता है, ठीक। और यहाँ पर जो तीसरा सिक्का है, तीसरे सिक्के में यहाँ पर कहते हैं अनअभिनत है, मतलब कि यहाँ पर एक हेड है, एक टेल है, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर है। अब यहाँ पर कहते हैं कि देखो, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये एक सिक्का है, दूसरा सिक्का ये, तीसरा सिक्का ये, ठीक। अब यहाँ पर कहते हैं पहले सिक्के पर दोनों तरफ पट आता है, ठीक। और यहाँ पर क्योंकि एक सिक्का में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो कहते हैं दोनों तरफ ही यहाँ पर पट है। पट मतलब दोनों तरफ टेल है, ठीक। उसके बाद इसमें कहते हैं 50% इसमें टेल है, बाकी जो यानी 40% वो हमारा हेड है, ठीक। क्योंकि पूरा 100% होता है, 100% में हमारा 60% यहाँ पर दूसरे में सिक्का में टेल है, ठीक। और बाकी जो 40%, बाकी बचेगा 40%, 40% हमारा हेड है, ठीक। इसमें कहते हैं कि अन सिक्का अनभिनत है, मतलब कि हेड भी है और टेल भी है, 50-50, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तीन लोग हैं और यहाँ पर इनका होगा एक्सीडेंट, ठीक। यहाँ पर एक घटना, एक तीसरी घटना घटती है, और उसमें कहते हैं कि सिक्के पर पट प्रकट होना, ठीक। तो यहाँ पर पट आने की घटना, ठीक। तीसरा है हमारा पट आने की घटना। अब यहाँ पर इसको हम लोग चलो ए मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो प्रैक्टा किसका किसका दिया है। सबसे पहली बात तो प्रैक्टा ऑफ ई कितना हो जाएगा, क्योंकि तीन सिक्का है, इन तीनों सिक्का में प्रैक्टा ऑफ ई, ई को क्या माना आपने, पहली सिक्का। फिर E2 क्या माना आपने, दूसरी सिक्का। E3 को आपने क्या माना, तीसरी सिक्का। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे पहली सिक्का, तीन सिक्का है, तीन सिक्का में हमें एक सिक्का का निकालेंगे। तो पहली सिक्का निकालने की प्रैक्टा कितना हो जाएगा, तीन में से हमें एक एक सिक्का निकालना है, तो 1/3 हो जाएगा। इसी इसी तरीके से हमारा Pe2 भी देखो, मतलब दूसरा सिक्का कितने हैं, एक ही है, और टोटल सिक्का कितने हैं, तीन है। तो यानी कि Pe2 कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 1/3 हो जाएगा। और Pe3 भी हमारा कितना हो जाएगा, 1/3 ही हो जाएगा। क्योंकि देखो तीसरा सिक्का एक ही तो है, और टोटल कितने सिक्का है, तीन, ठीक। ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर सवाल में क्या पूछा गया है, हमें सवाल में कहते हैं कि यदि सिक्के पर पट प्रकट होता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पट वाला हो। देखो कैसे क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहे हैं, ठीक। अरे इनको पूछ लेना चाहिए था कि पहली सिक्का मतलब कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों सिक्का पट वाला जो सिक्का है, इसमें दोनों पट वाला सिक्का कौन सा है, यही वाला, ठीक। मतलब इसका पूछ रहे हैं, ठीक। प्रायिकता ऑफ E1 पूछ रहे हैं, और जबकि बता रहे हैं कि पट सिक्के पर पट प्रकट होता है, मतलब ये पट आने की जो घटना है ये हमें पता है, ठीक। कि सिक्के पर पट आता है ये हमें पता है, लेकिन दोनों तरफ जो यानी जिसमें पट आता है वो वाली घटना ज्ञात कीजिए। दोनों वाली कौन सा हमारा E1 है, ठीक। मतलब ये सवाल में पूछा जा रहा है, और यहाँ पर इसके लिए हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, Pe1/A। इसके लिए सूत्र हो जाएगा हमारा प्रायिकता ऑफ E1 इंटू में प्रायिकता ऑफ A/E1, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर तीन लोग हैं, तो प्रायिकता ऑफ E1 इंटू में प्रायिकता ऑफ A/E1। उसके बाद इसी तरीके से प्रायिकता ऑफ E2 इंटू में प्रायिकता ऑफ A/E2 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हो जाएगा हमारा प्रायिकता ऑफ E3 इंटू में प्रायिकता ऑफ A/E3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर ये हमारा सूत्र हो जाएगा।
अब यहाँ पर हमें क्या नहीं पता, हमें नहीं पता है प्रायिकता ऑफ ए बटे में E1 कितना है, ठीक। इसको हम लोग देखो देखते हैं। प्रायिकता ऑफ E1 इसका ये मतलब ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें ए क्या है, पट आने की प्रायिकता, मतलब कि इस वाले सिक्के में पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा भाई, देखो 50% टोटल हम लोग मान लेते हैं कि जो यहाँ पर पट आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, टोटल मान लेते हैं 100% है। 100% में यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो चाहे जितने बार पढ़ लो, क्योंकि दोनों तरफ टेल है तो यहाँ पर टेल ही आएगा, मतलब टेल आने की संभावना यहाँ पर कितना है, 100 के 100% है। क्योंकि यहाँ पर परसेंट में वैल्यू दिए हैं इसलिए हम लोग इसको परसेंट में ही मानेंगे, ठीक। तो यानी इसके सिक्का मतलब जो पट आने की जो प्रायिकता हो जाएगा, इसमें संभावना कितना है, 100 के 100% है। तो यहाँ पर 100% हो जाएगा इसका प्रायिकता, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100 बटे में 100, इससे इसको काट देंगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा। उसके बाद प्रायिकता ऑफ ए बटे में E2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मतलब E2 क्या हो जाएगा, इस सिक्का में मतलब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, देखो इसका इसका प्रायिकता तो यहाँ पर 60% दिया गया है, परसेंट हटाएंगे तो सीधा 0.60 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्रायिकता ऑफ ए बटे में E3 सॉरी यहाँ पर बहुत तेज खांसी आ रहा। अब यहाँ पर E3 E3 में आने की प्रायिकता किसमें है, तो इसमें कितना हो जाएगा, मतलब इसमें टेल आने की संभावना कितना है, 50%। भाई हो सकता है कि संभावना आधा ही तो है, देखो 50% इसमें हेड आने की संभावना है, और 100 यानी 50% हेड आने की, 50% टेल आने की संभावना। तो हमें यहाँ पर टेल आने की संभावना निकालना, ठीक। टेल आने की संभावना इसमें कितना है, 100 में से 50% संभावना है कि वो यहाँ पर टेल आ सकता है, ठीक। तो 50% है तो 50 और परसेंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक, 0.50 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे काट देंगे, 50 का नाम 50 50 दो, ठीक। 100 हो जाएगा, सीधा सीधा 1/2 लिख दो, ठीक, सिंपल सा। दशमलव में नहीं रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, देखो इसको भी हम लोग ना दशमलव में ना रखते हैं, इसको भी जीरो जीरो खत्म कर देते हैं, दो से काट देते हैं, दो तेई 6, दो पंचे 10, यानी कितना हो जाएगा हमारा 3/5 हो जाएगा, ठीक। सॉल्व करने में थोड़ा आसानी रहेगा। हम लोग इसी वाले सूत्र सूत्र में उठा के इसको रख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर प्रायिकता ऑफ E1 बटे में प्रायिकता ऑफ ए, इसका वैल्यू पूछ रहे हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ E1 हो जाएगा इंटू में प्रायिकता ऑफ ए बटे में E1 हो जाएगा, उसके बाद पूरे का बटा हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ E2 हो जाएगा इंटू में प्रायिकता ऑफ ए बटे में E2 हो जाएगा, उसके बाद प्लस में प्रायिकता ऑफ E1 इंटू में प्रायिकता ऑफ ए बटे में E1 हो जाएगा, उसके बाद प्लस में प्रायिकता ऑफ E3 हो जाएगा इंटू में प्रायिकता ऑफ ए बटे में E3 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा पूरा टोटल फार्मूला हो जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग देखते हैं, प्रायिकता ऑफ E1 कितना दिया हुआ है, 1/3 है, तो यहाँ पर रखते हैं 1/3 रख देते हैं, ठीक। 1/3 इंटू में प्रायिकता ऑफ ए बटे में E1, ये कितना है हमारा, ए बटे में E1 1 है, तो यहाँ पर हम लोग 1 रखते हैं सिंपल सा। उसके बाद पूरे का बटा 1/3 गुणे में 1 हो जाएगा, प्लस में प्रायिकता ऑफ E2, ये हमारे पास कितना दिया है, प्रायिकता ऑफ E2 ये भी कितना है, 1/3 है। प्रायिकता ऑफ ए बटे में E2 कितना है, 3/5 है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, इसमें 1/3 दिया है, ठीक, इंटू में इसमें दिया हुआ है हमारा जस्ट E2 में हमारे 3/5 है, उसके बाद प्लस में 1/3 है, और यहाँ पर PE3 ए बटे में E3 कितना है, ये है 1/2 है, ठीक। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, और पूरे का बटा हो जाएगा, 3 का नाम 3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/5 बचेगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 हो जाएगा टोटल, यहाँ पर 5 छक्का 30, इसमें 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तब जाके नीचे हमारा हार कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम यानी 30 हो जाएगा, ठीक। प्लस में 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 30 होगा, प्लस में इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 30 होगा, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 बटे में 16, 16 6 21 बटे में 5 जाएगा, ठीक। 30 हो जाएगा, सॉरी पलट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, इंटू में 30 ऊपर हो जाएगा, 21 यहाँ पे हो जाएगा, 3 का नाम 3, 3 धामा 30, और ये हो जाएगा 10/21 हो जाएगा, ठीक। चलो अब हम लोग यहाँ पर सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 कहाँ है, जस्ट वन सेकंड।
देखो ये सवाल नंबर 7 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखो यहाँ पर कहते हैं कि सवाल नंबर 7 में कहते हैं एक बीमा कंपनी है, उसमें से कहते हैं कि 2500 मतलब 2500, ठीक, इतने स्कूटर चालक हैं, मतलब स्कूटर ड्राइवर है, ठीक। उसके बाद कहते हैं कि 3500 कार चालक हैं, मतलब 3500 ऐसे हैं जो चार पहिया को चलाते हैं, ऐसे ड्राइवर है, ठीक। और यहाँ पर ड्राइवरों की बात हो रही है, ठीक। और यहाँ पर 4500 यहाँ पर ट्रक ड्राइवर है। चलो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एक मान लेते हैं, यहाँ पर स्कूटर लिख देते हैं, यहाँ पर स्कूटर चालक, ठीक, मतलब जो स्कूटर ड्राइवर है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं कार ड्राइवर। उसके बाद तीसरा हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर है ट्रक ड्राइवर, ठीक, ट्रक ड्राइवर। अब उसके बाद इसमें से कहते हैं कि इन तीनों में से किसी एक का यहाँ इस तिराहे पर आकर एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग इसको मान लेंगे कि यहाँ पर एक दुर्घटना हो जाती है, तो दुर्घटना होने की घटना मान लेंगे। इसको मान लेते हैं कि स्कूटर चालक होने की जो घटना है वो E1 मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि E2 हमारा है कार चालक होने की घटना, ठीक। उसके बाद E3 एक घटना मान लेते हैं हम लोग कि ट्रक ड्राइवर होने की घटना। उसके बाद यहाँ पर दुर्घटना होने की घटना, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि टोटल ड्राइवर हमारे पास कितने हैं, टोटल ड्राइवर। तो टोटल ड्राइवर कितने हो गए हमारे, 2500 प्लस में 3500 प्लस में 4500, कितने हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, 3500 प्लस में यहाँ पर हो गए 4500, ठीक। और यहाँ पर डबल जीरो उतर जाएगा, यहाँ 5 3 15 हो जाएगा, 15 5 हासिल एक हो जाएगा, उसके बाद 3 2 5 5 4 9 1 10 हो जाएगा, ठीक। ये 10,500 पूरे टोटल ड्राइवर हो गए, ठीक, 10,500 ये हो गए। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अब हम लोग निकालते हैं P E1 क्या है, P1 का है कि स्कूटर चालक होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर स्कूटर चालक कितने हैं, 2500 हैं, तो 2500 बटे में टोटल कितने ड्राइवर हैं, 10,500। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 काटेंगे, 5 पचा 25, 5 दूना 10, 5 का नाम 5 हो जाएगा, 5/21 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्रायिकता ऑफ E2 कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा कार चालक होने की प्रायिकता, ठीक। तो कार चालक कितने हैं, 3500 है, टोटल कितना है 1500 है, ठीक। तो डबल जीरो 5 से 35 हो जाएगा, 5 दूना 10 21 हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7/21 आ जाएगा। उसके बाद P E3 निकालते हैं, तो P E3 कितना हो जाएगा, इसमें पूरा 45 हो जाएगा, 4500 बटे में 10,500 हो जाएगा, ठीक। इसको काटेंगे, 5 नवा 45 और 5 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9/21 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग, हमें यहाँ पर प्रायिकता क्या पता होना चाहिए, प्रायिकता ऑफ, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर प्रायिकता निकाल रहे हैं, जस्ट 1 सेकेंड। अब हमें यहाँ पर प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता ऑफ A बटे में E1 निकाल लेते हैं। उसके बाद प्रायिकता ऑफ A/E2 निकाल लेते हैं। उसके बाद हमें निकाल लेना है प्रायिकता ऑफ A/E3 निकाल लेना है, ठीक। ये इन तीनों का हमें प्रायिकता निकाल लेना है, निकालने के बाद सीधा सूत्र पे रख देंगे हम लोग, सीधा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि इसका भी प्रायिकता, वैसे इसका प्रायिकता सवाल में दिया गया, ठीक। यहाँ पर कहते हैं ना कि दुर्घटनाओं की प्रायिकता क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है कि जो स्कूटर चालक है, उसके एक्सीडेंट होने की जो घटना, जो प्रायिकता है वो दिया गया है, ठीक। कितना दिया गया है, मतलब इसका वैल्यू 0.002, ठीक, ये दे दिए हैं। और दूसरे वाले का 0.8 दिए हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक ही जीरो है, इसका है 0.08, और इसका प्रायिकता कितना दिया गया है, 0.25, ठीक। इसका प्रायिकता दिया गया है 0.25 दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग प्रायिकता निकालते हैं E1/में A, ये हमें निकालना है। सूत्र क्या हो जाएगा, P(E1) इंटू में प्रायिकता ऑफ A/में E1 हो जाएगा। उसके बाद बटे में यहाँ पर हो जाएगा प्रायिकता ऑफ E1 इंटू में प्रायिकता ऑफ A/में E1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में प्रायिकता ऑफ E2 हो जाएगा, इंटू में प्रायिकता ऑफ A/में E2 हो जाएगा, ठीक।
अब प्रायिकता ऑफ E1 बटे में ए, ये कितना हो जाएगा हमारा, इसका वैल्यू हमें हमारा यहाँ पर दिया गया है, जो कि कितना है 5/21 है। ये हो जाएगा हमारा सीधा सा 5/21 हो जाएगा, इंटू में प्रायिकता ऑफ ए बटे में E1, ये हमारे पास है 0.202 है ना, बटे में 5/21 हो जाएगा, इंटू में 0.02 हो जाएगा, प्लस में इसका वैल्यू जो दिया गया है वो कितना है 7/21 है, इंटू में यहाँ पर एक और है PE3 है, और इंटू में प्रायिकता ऑफ ए बटे में E3 हो जाएगा। ठीक, ऊपर सिर्फ एक ही होता है, बाकी नीचे चाहे जितने लोग हों। उसके बाद प्लस में इंटू में, और इसका वैल्यू 0 वाट दिया गया है, प्लस में PE3 आया है हमारा 9/21 आया है, और इसका ए बटे में E3 है हमारे पास 0.05 है। ठीक, तो इसमें सिर्फ इस टाइप के सवालों में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या दिया गया है और आपसे पूछा क्या गया है। ठीक, बाकी सूत्र तो आप बना ही लोगे, मैंने आपको ट्रिक बता ही रखा। ठीक, तो बस इसको आप सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा E1 बटे में ए, सीधा गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 अंक बाद 1 2 है ना, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा, और बटे में नीचे हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा, टोटल बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दूना 10। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग ना इसको ना करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन को थोड़ा और सरल बनाने की कोशिश करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, ये क्या हो गया ये। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग ना कामा ले लेते हैं, 1/21 कामा ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा E1 बटे में ए हो जाएगा, और यहाँ पर 1/21 कामा ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5 इंटू में 0.02, ये हो जाएगा बटे में, नीचे कामा ले लेंगे 1/21 तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अंदर क्या हो जाएगा 5 इंटू में 0.02 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 इंटू में 0.08 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 इंटू में 0.25 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/21 से कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा से कैलकुलेशन थोड़ा सा तो छोटा ही हो जाएगा। ठीक, 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कितना 10 होने के बाद 2 अंक बाद दशमलव, मतलब दशमलव लगा देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0.01 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जाएगा 0.01 हो जाएगा, इंटू में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 8 सते 56 हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो प्लस में 25 9 225 होता है, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, और इसको हम लोग टोटल जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सॉरी, यहाँ पर ये कैसे हुआ, जस्ट 1 सेकेंड, इसको मल्टीप्लाइज को सही से करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाइज को सही से करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 0.1 होगा। ठीक, और उसके बाद ये हो जाएगा 0.1, तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 0.1 और 0.56 हो जाएगा, उसके बाद 2.25 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 6 5 11 की 1 है ना, और 5 2 7 1 8 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0.1 बटे में 2 इंटू में 1 है ना, इतना हो जाएगा। इसको हटाएंगे ऊपर कितने हो जाएंगे, डबल जीरो बढ़ जाएंगे, इसको हटाएंगे एक जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो से जीरो काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 बटे में 291। ठीक, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, थोड़ा से कैलकुलेशन अगर दशमलव में रहता है थोड़ा सा कैलकुलेशन तो हो ही जाता है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग अगला देखते हैं। ठीक, अगला सवाल, तो अगला सवाल यहाँ पर है हमारा, जस्ट 1 सेकेंड, देखो अगला सवाल हमारा यहाँ पर कह रहे हैं कि दो दल हैं, दो दल एक निगम के निर्देशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की जो प्रायिकताएं हैं वो इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। इसलिए इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता इतना है, यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता इतना है, और इसकी क्या प्रायिकता है कि नया उत्पादन दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक, एक दल ये है, एक दल ये है। ठीक, एक ही मतलब दो दल हैं, तो पहला दल मान लेते हैं और ये दूसरा दल के जीतने की घटना मान लेते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं ये दोनों में से अगर कोई भी
कहते हैं ना, पहले दल से इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद को बनाता है, ठीक। यहाँ पर एक नया उत्पाद बनता है, ठीक। नया उत्पाद, ठीक। इसको हम लोग घटना E1 मान लेते हैं, इसको घटना E2 मान लेते हैं, और यहाँ पर इसको हम लोग घटना ए मान लेते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर इसकी क्या प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरे दल से, मतलब नया उत्पादन तो हुआ है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि ये दूसरे से, मतलब दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया है, ठीक। तो एक दल पहला है, एक दूसरा दल है, इसका प्रायिकता पूछ रहे हैं, यानी कि प्रायिकता ऑफ ए पता है, E2 पूछ रहे हैं, ठीक। ये पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर कहते हैं इसका प्रायिकता ऑफ E1, ठीक। इसके प्रायिकता मतलब पहले दल के जीतने की जो प्रायिकता है 0.3 है। PE2 कितना है, मतलब दूसरे दल के जीतने की जो प्रायिकता है 0.7 है। और यहाँ पर प्रायिकता ऑफ ए बटे में E1 ये कितना है, मतलब कि ये क्या हो गया, इसमें कहते हैं कि एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता, यहाँ पर प्रारंभ होने की, ठीक। तो नया उत्पाद जो प्रारंभ होता है उसका प्रायिकता हमने ए माना है, तो उसका प्रायिकता कितना दिया गया है, 0.4 दिया गया है। प्रायिकता ऑफ ए बटे में E2 जो दिया गया है, ठीक, इसका वैल्यू 0.6 दिया गया है। सबका वैल्यू दे दिया गया है, कुछ भी करना नहीं है, बस सूत्र में उठा के रख देना है। यहाँ पर E2 पूछ रहे हैं, बटे में ए पूछ रहे हैं, तो यानी इसका सूत्र क्या हो जाएगा, P या ऊपर वाला, ठीक। PE2 इंटू में प्रायिकता ऑफ ए बटे में E2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा PE1 इंटू में प्रायिकता ऑफ ए बटे में E1 प्लस में प्रायिकता ऑफ E2 इंटू में प्रायिकता ऑफ ए बटे में E2 हो जाएगा, ठीक। सिंपल है, सबका वैल्यू पता है, उठा के यहाँ पर रखना है। उठा के रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, इसका वैल्यू पॉइंट 7, ठीक। इंटू में प्रायिकता ऑफ ए बटे में E2 जो कि आपका 0.6 है, बटे में इसी को लिख लेते हैं पहले, इंटू में 0.6 प्लस में प्रायिकता ऑफ E1 कितना है, 0.3 है, इंटू में प्रायिकता ऑफ ए बटे में E2 कितना है, 0.4 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 7×42 हो जाएगा, एक एक दो, दो अंक बाद दशमलव हो जाएगा, 7×42 हो जाएगा, प्लस में यह कितना हो जाएगा, 4×3 12 हो जाएगा, दो अंक बाद दशमलव हो जाएगा, इंटू में 0.24 हो जाएगा, बटे में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.24 हो जाएगा, इंटू में 0.12 हो जाएगा, दो दो 4 हो जाएगा, 4×1 5 हो जाएगा, तो जाएगा कितना, 0.56 हो जाएगा, ठीक। इसको इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 2×3 42, 4×4 56 है ना। इसमें 2 से काटो सीधा, 2×1 2 है ना, इसमें 2×2 4, 2×7 14 हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3×7 21 हो जाएगा, 3×9 27 हो जाएगा, ठीक। 3×7 21, 3×9 27, यानी आ जाएगा 7/9 हो जाएगा, ठीक। यही हमारा आंसर जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग अगला सवाल पढ़ते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 8 है जो कि रह गया था, ठीक। तो हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। यहाँ पर कहते हैं कि एक कारखाने में ए और बी दो मशीनें लगी हुई हैं। पूर्व विवरण से पता चलता है कि उत्पादन का 25% जो है वो मशीन ए करता है, 50% जो है मशीन बी द्वारा उत्पादन किया जाता है, मतलब, ठीक। और कहते हैं इसके अतिरिक्त मशीन ए का 4% और मशीन बी का 2% माल क्या है, खराब है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, एक ये हो गया, ये ए मशीन द्वारा हो गया, ये हमारा बी मशीन द्वारा हो गया। यहाँ पर इसका उत्पादन होता है और उत्पादन होने के बाद यहाँ पर कुछ खराब है, ठीक। तो यहाँ पर तीसरी घटना हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ खराब होने की। तो इसको खराब होने की घटना हम लोग ए मान लेते हैं, इसको E1 मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं कि मशीन ए द्वारा जो हमारा बनता है, मतलब प्रायिकता ऑफ PE1 ये कितना दिया हुआ है, खुद सवाल में दे दिए हैं, 50%। 50% मतलब 50/100। PE2 कितना दे दिए हैं, ये खुद दे दिए हैं, दोनों का 50% दिया गया, ठीक। 250% यानी 50/100 हो जाएगा, ये चीज दिया गया है। और कहते हैं इसके अतिरिक्त जो खराब होता है, कहते हैं मशीन ए का 4% खराब हो जाता है। और यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं पूछा क्या गया है, ठीक। यहाँ पर और उस ढेर को यादृच्छा निकाला जाता है जो कि खराब है। कहते हैं इनमें से ए उस ढेर से एक यादृच्छा निकाला जाता है और इस वस्तु के मशीन बी द्वारा होने की, मतलब खराब है, मतलब एक निकाला जाता है, उसमें से देखते हैं कि ये खराब है। और फिर कहते हैं कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो मशीन बी द्वारा, ठीक।
इस बात की प्रैक्टिस मशीन बी द्वारा निकाला गया है। यानी कि प्रैक्टिस ऑफ ए बटे में पूछ क्या रहे हैं, E2 पूछ रहे हैं, ठीक, E2 पूछ रहे हैं और हमें कहते हैं कि ए पता है, हमें ये पता है, इसकी प्रैक्टिस होने की घटना बताओ, ठीक, मतलब प्रैक्टिस बताओ, ठीक, इसके होने की प्रैक्टिस बताओ, ये पूछा जा रहा है। इसके लिए इसको निकालने के लिए हमें ए बटे में E1 चाहिए, ए बटे में E1 इसका वैल्यू दिया गया है 4% दिया गया है। मतलब कि E1 क्या है कि भैया इसमें से जब निकालते हैं, मतलब पहले वाले ढेर से मशीन ए द्वारा जो बनाया गया मटेरियल है उसमें से निकालते हैं और उसमें से खराब देखते हैं, ठीक, तो खराब होने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, ठीक, यानी कि ये हो गया E1, मशीन E1 द्वारा बनाया गया जितने भी खराब हैं उनकी प्रायिकता, ठीक, तो कितना है वो 4% दिए हैं, तो 4/100 कितना हो जाएगा हमारा, सीधा इतना ही रखते हैं, ठीक, 4/100। प्रायिकता ऑफ ए बटे में E2 ये कितना है, 2% दिया गया है। मतलब मशीन बी द्वारा जितना भी मटेरियल बना है उसमें से उठाते हैं एक, यानी कि कुछ मटेरियल निकालते हैं, उसमें देखते हैं कि वो खराब है, तो खराब होने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, ठीक, मतलब उसकी प्रायिकता हो गया ये हमारा। तो यहाँ पर हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा, इतना ही यहाँ पर पूछ रहे हैं। चलो इसको हम लोग यहाँ पर अगले पेज में लेते हैं, ठीक, तो जस्ट 1 सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा, तो प्रायिकता ऑफ ई E2 पूछ रहे हैं बटे में ए, इसका वैल्यू पूछ रहे हैं, तो प्रायिकता ऑफ E2 हो जाएगा हमारा इनटू में प्रायिकता ऑफ ए बटे में E2 हो जाएगा, ठीक, उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ E1 इंटू में प्रायिकता ऑफ ए बटे में E1 हो जाएगा, प्लस में प्रायिकता ऑफ E2 हो जाएगा इंटू में प्रायिकता ऑफ ए बटे में E2 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। सबका वैल्यू उठा के रखते हैं, सबका वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा, जो कि सवाल हमारा इसमें दिया गया है 50/100 दिया गया है, 50/100 दिया गया है इंटू में इसका प्रायिकता क्या है, तो ये हमारा है ई टू पहले में E2 निकालते हैं 50/100 और E2 है 2/100, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2/100 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर हो जाएगा 50/100 इंटू में 2/100 प्लस में यहाँ पर कितना है 50/100 है, E1 कितना है 50/100 है इंटू में प्रायिकता ऑफ ए बटे में E1, ठीक, तो प्रायिकता ऑफ ए बटे में E1 ये कितना दिया है 4% दिया गया है, तो सिंपल से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 4/100 लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50 दूना 100 बटे में नीचे हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 50 दूना 100 बटे में 100 हो जाएगा, प्लस में 5 चौक 20 200 बटे में 100 हो जाएगा, ठीक, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100/100 हो जाएगा, टोटल डिवाइडेड बाई 100 हर बराबर है, 100 जुड़ जाएगा 300 हो जाएगा, 300/100 हो जाएगा, ये 100 से 100 ये डबल जीरो कट जाएगा 1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो जो भी ना समझ में आया, जो भी पॉइंट ना समझ में आया, थोड़ा से कंफ्यूजन हो, वीडियो को पीछे करके फिर उसको ध्यान से देखो क्या हम आपको बता रहे हैं और क्या यहाँ पर आपसे किया, मतलब क्या इस सवाल में पूछा गया, क्या यहाँ पर दिया गया है, ठीक, सब चीज को ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा उसको फील करो, तब आपको समझ में आएगा, ठीक, तो चलो अब इसको हम लोग अगला सवाल पढ़ते हैं, तो जस्ट 1 सेकेंड, सवाल नंबर 9 हो चुका है, सवाल नंबर 10 अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 10 है। यहाँ पर कहते हैं कि माना कोई लड़की है, वो एक पासा, इसको ध्यान से सुनना, फील करना, थोड़ा इसको ना थोड़ा सा गौर करना तो मजा आएगा सवाल को देखने में, ठीक, यहाँ पर कहते हैं कि एक पासा है, एक पासा को लड़की उछालती है, यदि उसे 6 संख्या प्राप्त होती है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखते जाते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं एक 6 संख्या प्राप्त होती है, तो वह एक सिक्के को 2 बार उछालती है, अगर उसको यदि मतलब कि 6 बार उछालती और पटों की संख्या को नोट करती है, यदि उसे 1 2 3 4 5 ये संख्या प्राप्त होता है, तो वो सिक्के को एक बार उछालती है, ठीक, चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपनी चित्र बना लेते हैं जिससे कि हम लोगों को आसानी हो जाए, ठीक, यहाँ पर लिखते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कि 6 संख्या प्राप्त होना, ठीक, 6 संख्या का प्राप्त होना, और यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 संख्या संख्या का प्राप्त होना, ठीक, इस संख्या का प्राप्त होना। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर 6 संख्या प्राप्त होती है तो सिक्का को 2 बार उछलती है, अगर 6 नहीं आता है, अगर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, तो वो सिक्का को सिर्फ एक बार उछालती है, तब कहते हैं, तो कहते हैं कि यदि उसे ठीक एक पट प्राप्त हो, तो यहाँ पर हम लोग एक घटना और मान लेते हैं,
यहाँ पर एक घटना और मान लेते हैं, पट आने की घटना, पट आने की घटना मान लेते हैं। ठीक, तो पट आने की घटना मान लेते हैं, जिसको हम लोग चलो इसको इसका नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं, और इसको हम लोग E1 दे देते हैं, इसको हम लोग E2 दे देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर E1 क्या है हमारा, 6 संख्या प्राप्त होना, E2 क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 संख्या प्राप्त होना। ठीक, अब यहाँ पर सवाल में क्या कहते हैं कि देखो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम पूछा क्या गया है। यहाँ पर कहते हैं यदि उसे एक पट प्राप्त होता है, कहते हैं कि तो उसके द्वारा उछाले गए 1 2 3 4 5 6 संख्या का प्राप्त होना, ये चीज हमें याद कीजिए। ठीक, मतलब कहते हैं कि यदि एक पट प्राप्त होता है, ये चीज हमें पता है, तो 1 2 3 4 5 मतलब कि ये घटना अगर हमें पता है, तो हमें इसकी प्रायिकता बताइए कि 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 नहीं, 1 2 3 4 5 संख्या प्राप्त होती है, इस चीज की क्या प्रायिकता है। मतलब कि मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पर ए वाली घटना हमें पता है, पट आने की घटना में अगर पता हो चुकी है, तो आप हमें बताओ E2 घटना बताओ। ठीक, मतलब 1 2 3 4 5 का होना, ये चीज बताओ। ठीक, तो जो चीज हमें पता होता है उसको नीचे लिखते हैं, जो चीज हमें नहीं पता होता है, जिसका प्रायिकता हमें निकालना होता है, उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। और एक चीज बता दूं, देखो इसीलिए ना इसमें क्या होता है, लौट के आने की यहाँ पर घटना पूछी जाती है, यानी पीछे की घटना पूछी जाती है। इस वजह से इसी बेज प्रमेय को हम लोग रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक, तो यही कारण होता है, जब भी ऐसी घटना हो जाए कि पीछे लौटना पड़े, तो वहां पर समझ जाओ कि बेज प्रमेय कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक, ऐसे पहचाना जाता है। अब यहाँ पर वरना इसी तरीके से अगर यहीं पे सिर्फ पूछ लेते कि यहाँ पर एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब कि 6 संख्या का जो 6 संख्या से प्राप्त हो रही है और उसमें एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, इस तरीके से अगर पूछ लिया था सिर्फ यहीं पे, अगर लौटते ना, तो यहां पर संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय लगता, संपूर्ण वाला कॉन्सेप्ट लगता। लेकिन यहाँ पर लौट के आने वाली घटना पूछ लिया गया है, इस वजह से यहाँ पर बेज प्रमेय लगेगा। ठीक, ये चीज होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। E1 घटना E2 मान चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं प्रायिकता ऑफ E1। मतलब क्या निकालेंगे कि सबसे पहले लड़की जो है वो एक पासा को फेंकती है, अगर पासा को फेंकेगी तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। ठीक, इतनी संभावना हो सकती है इसमें से, इतनी कंडीशन यानी हो सकते हैं। अब इसमें से कह रहे हैं कि संख्या 6 प्राप्त होती है, इस चीज की प्रायिकता E1 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 एक ही बार हो रहा है, तो यहाँ पर 1 बटा टोटल कितनी है, 6 है, ये प्रायिकता हो जाएगा। उसके बाद Pe2 क्या है हमारा, 1 2 3 4 संख्या का प्राप्त होना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितने बार, 1 2 3 4 5, 5 बटा टोटल कितनी 6 है, तो यहाँ पर इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, 5 बटा 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 संख्या प्राप्त, 5 तक संख्या प्राप्त होने की जो घटना हो जाएगा वो E2 हमने माना, और उसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा, 5 बटा टोटल 6। ठीक, उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता ऑफ, यहाँ पर निकालेंगे A बटे में E1, और यहाँ पर निकालेंगे प्रायिकता ऑफ A बटे में E2। अब ये कौन सी बला है, ठीक, ये वही बला है जो सब में आता है। ठीक, यहाँ पर कहते हैं A बटे में E1, A बटे में E1 का मतलब क्या हुआ, A बटे में E1 यहाँ पर कंडीशन कहते हैं कि अगर 6 संख्या प्राप्त होता है, अगर मान लो कि हमारा 6 संख्या प्राप्त हो गया। ठीक, तो अब ये लड़की क्या करेगी, सिक्का को 2 बार उछालेगी। मान लो हम लोगों ने यहाँ पर मान लिया कि 6 संख्या प्राप्त हो गया, अब ये सिक्का 2 बार उछालेगी, 2 बार उछलेगी, या तो दोनों बार हेड हेड आ जाएगा, तो दोनों बार टेल टेल आ जाएगा, या तो एक बार हेड आएगा, या तो एक बार टेल आएगा। मान लो कि पहली बार हेड आ गया, फिर उसके बाद टेल आ गया। ठीक, इतनी कंडीशन, 4 प्रकार के कंडीशन होते हैं, जो आपने इसके पहले भी कई सवाल पढ़े होंगे, तो वहां पर आपको पता होगा। ठीक, अब यहाँ पर कहते हैं कि अगर ये प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर एक पट आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ये जो लिखा है इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि संख्या 6 प्राप्त होता है तब, मतलब जब संख्या 6 प्राप्त होता है तब यहाँ पर ए अगर ऊपर है तो यानी इसकी घटना, तो ए घटना आपने क्या माना है, पट, यानी कि इसका मतलब हुआ पी ए बटे में E1 का मतलब हुआ कि जब संख्या 6 प्रकट होता है तब पट आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा। तो पट आने की प्रायिकता हम लोग देखते हैं, एक बार पट कितने बार आएगा। ठीक, इसमें एक बार पट इसमें आया है एक, यानी मतलब 2 में ऐसा है जिसमें से एक बार पट आया है। ठीक, तो यहाँ पर कहते हैं ना, ठीक उससे एक पट प्राप्त होता है, तो सिर्फ एक पट जिसमें है उस वही वाला में देखना है। तो यहाँ पर जब संख्या 6 प्राप्त होता है तब एक बार पट आने की जो प्रायिकता हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 1 2 2, मतलब 2 बार आएगा,
अनुकूलतम संख्या यहाँ पर कितना 2 है, और टोटल इसमें कितना कंडीशन 4 बने हैं, तो 4 हो जाएगा। ठीक, जो कि काटेंगे तो इसको हम लोग कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 का नाम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक उसके बाद अब यहाँ पर पी ए बटे में ई टू क्या हो जाएगा, मतलब जब ई टू का मतलब हुआ कि ई टू हमें पता है, मतलब कि ये पता है कि 1 2 3 4 5 6 जब ये संख्या प्राप्त होता है तब एक बार पटाने की प्रयोगता, तब कहते हैं कि अगर 1 2 3 4 5 संख्या प्राप्त होता है तो एक ही बार आप उछालेगी। अब ये लड़की एक ही बार उछालेगी, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, इसमें एक ही बार उछालेगी तो सिक्का को। अब यहाँ पर एक बार सिक्का उछालती है, तो अब यहाँ पर इसका जो प्रायिकता निकालने जा रहे हैं, हम ये निकालने जा रहे हैं कि मान लेते हैं कि इस बार आ गया 1 2 3 4 5 6 संख्या प्राप्त हुआ है, ये चीज हमें पता है कि ये प्राप्त हुआ है, तब एक बार पटाने की प्रायिकता वो कितना हो जाएगा, इन दोनों में से कुल इसमें कितना है, 2 है, मतलब टोटल इनकी जो समष्टि है कितना 2 है, और यहाँ पर जो पट आया है वो एक बार कितना, एक ही बार आया है, तो 1/2 जाएगा, यानी इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/2 जाएगा। ठीक, आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपने नहीं समझ पाया तो पीछे पिछाड़ो वीडियो को, तुरंत फिर से इसको ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं प्रायिकता। प्रायिकता चलो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लेते हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना है प्रायिकता E2 बटे में A, मतलब ये चीज हमें निकालना है। इसको क्या हो जाएगा, प्रायिकता PE2 हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला लेते हैं, उसके बाद दोबारा B2 क्या मिलना चाहिए, बटे में नीचे, यानी नीचे हो जाना चाहिए। ठीक, प्रायिकता ऑफ A बटे में E2, मतलब ये E2 और फिर इसके बाद ये तिर्यक कैसे मिलना चाहिए। ठीक, ये ट्रिक है, मतलब ऐसे ही आप याद कर सकते हो, बाकी आप जो जैसे जैसे भी आप याद करना चाहो, ये सूत्र होता है। ठीक, बीच में जब लगता है तो वहां पे होता है पी ई टू इंटू में प्रायिकता ऑफ ए बटे में ई टू हो जाएगा। ठीक, सबका वैल्यू हमें पता है, अब हम यहाँ पर उठा के रखना है हमें सिर्फ, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। पी ई टू में क्या है, ई टू में है हमारा 5/6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5/6 इंटू में, और पी ए बटे में ई टू कितना है, 1/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा, पूरा टोटल हो जाएगा 5/6 हो जाएगा इंटू 1/2 हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/6 इंटू में 1/6 इंटू में 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बस हमारा आंसर हो जाएगा 5/6 12 हो जाएगा, पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 5 का नाम 5 6 12 प्लस में 6 एक करना में 1 बटे में 6 12 हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा 5/12 बटे में 6, 5 1 6 हो जाएगा, बटे में 12 हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यानी आ जाएगा 5/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग यहाँ पर समझते हैं सवाल नंबर 11 को कैसे सॉल्व करें। ठीक, तो देखो सवाल नंबर 11 में अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कहते हैं कि एक व्यवसायिक निर्माता के पास 3 मशीनें हैं। ठीक, एक मशीन ए ऑपरेटर है, बी ऑपरेटर है ना, एक सी मशीन का ऑपरेटर है, 3 ऑपरेटर इसके पास है। मान लेते हैं यहाँ पर ए मशीन और एक 3 मशीन लिख लेते हैं। ठीक, 3 मशीन, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं बी मशीन, और यहाँ पर लिख लेते हैं एक सी मशीन, और यहाँ पर कहते हैं 3 मशीनें ऑपरेटर हैं। ठीक, अब यहाँ पर प्रथम ऑपरेटर 2% खराब सामग्री उत्पादित करता है, मतलब कि ये इनका कुछ प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्शन में यहाँ पर तीसरी घटना बन जाती है हमारा खराब, यहाँ पर कुछ माल हो जाता है हमारा खराब। ठीक, तो खराब होने की यहाँ पर हम लोग घटना मान लेंगे, होने की घटना। ठीक, और इस घटना को हम लोग ए मान के चलते हैं कि ए घटना है। ठीक, इसको हम लोग E1 मान लेते हैं, इसको हम लोग E2 मान लेते हैं, इसको हम लोग E3 मान लेते हैं। ठीक, देखो अब मशीन मशीन ए का जो ऑपरेटर है वो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट यानी बनाता है, बनाने के बाद अब प्रोडक्ट बनाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो खराब ही निकलेगा, तो वहां पर कहते हैं कि देखा उन्होंने प्रोडक्शन में, जो प्रोडक्शन उन्होंने किया, ठीक, उसमें देखा कि कुछ मटेरियल वहां पर खराब हो गया, तो खराब होने की प्रायिकता सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मशीन एक कितना ज्यादा माल उत्पादित करता है, तो यानी कि मशीन ए का जो ऑपरेटर है वो कितना उत्पादित करता है, तो प्रथम ऑपरेटर 2% खराब सामग्री उत्पादित करता है, और बी और सी क्रमशः 4 से 8% खराब, इस तो खराब उत्पादित कर रहा है। ठीक, हम लोग यहाँ पर देखेंगे मशीन ए कितना उत्पादित कर रहा है, खराब वाला बाद में देखेंगे। ठीक, पहले ए वाला देखेंगे, तो यहाँ पर कहते हैं कार्य पर ए एक कुल समय का 40% लगाता है, मतलब 40%। ठीक, यानी ये जो दिया गया है उत्पादित करने का काम जो है वो 40% है। ठीक, 40% कुल उत्पादन होता है, और बी मशीन द्वारा, बी मशीन क्या हमने ई टू माना घटना,
तो हो जाएगा हमारा 50/100 हो जाएगा। और सी मशीन यानी PE3 कितना हो जाएगा हमारा, ये सवाल में दिया गया है कितना, इसका दिया गया है 35%। ठीक, तो यहाँ पर है 50% नहीं है, इसमें हमारा 35%। ठीक, ये 35% है और सी मशीन जो है वो 25%। ठीक, 25/100 हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा। अब कहते हैं कि 40% में कुछ मटेरियल हमारा खराब है। तो अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं कि मशीन जो ऑपरेटर, मशीन ए का जो ऑपरेटर है उसके द्वारा कितना खराब सामग्री हुआ है। तो खराब होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं किसके, मशीन ए द्वारा। तो अब हमें पता है कि हम जो देखने जा रहे हैं वो मशीन ए से देखने जा रहे हैं। ये मशीन ए ऑपरेटर वाला जो उत्पादित यानी कि जो चीजें हैं, जो भी है ना उत्पाद, मतलब जो जिसका भी उसने उत्पादन किया हो, ठीक, उसको हमने उठाया और उठा के उसमें हमने अब यानी मशीन ए द्वारा जो उत्पादित हुआ ये घटना में पता हो चुका है। ठीक, यानी कि ये घटना में जो E1 घटना है वो हमें पता हो चुका है। और हम लोग अब यहाँ पर खराब उसमें से कितना खराब है उसकी प्रायिकता निकालने जा रहे हैं, यानी ए की प्रायिकता निकालने जा रहे हैं। ठीक, तो ये चीज हमें पता है, ए लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्रायिकता जो कि सवाल में दिया गया है कि मशीन प्रथम ऑपरेटर मतलब मशीन ए द्वारा जो ऑपरेटर है वो 2% खराब निकालता है। ठीक, इसका प्रायिकता यानी दिया गया है 2%, परसेंट हटाएंगे बटे में 100 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रायिकता ऑफ ए बटे में E2 इसी तरीके से हो जाएगा कि E2 क्या हो गया, ये हो गया कि मशीन बी का जो ऑपरेटर है उसने जो उत्पादित किया है उसमें से कितना खराब है। ठीक, तो हम लोग देखने जा रहे हैं, ये चीज हमें पता है कि मशीन बी से हमें चेक करना है। ठीक, मशीन बी से हम लोग देखने जा रहे हैं, तो ये मशीन बी वाली जो घटना है वो हमें पता हो चुका है। अब हम खराब होने की प्रायिकता निकालने जा रहे हैं। ठीक, तो इसका प्रायिकता भी सवाल में दिया गया है। ये जो ए बटे में E2 है ये क्या है, इसको मैंने आपको समझाया। ठीक, बाकी दिया हुआ है सबका वैल्यू। तो यहाँ पर ये 4% दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ना 4% है, ये यहाँ पर 4% दिया गया। उसके बाद 8% सी द्वारा दिया गया है। ठीक, तो ए बटे में E3 कितना दिया गया हमारा, इसी तरीके से ये दिया है 8/100। मतलब मशीन सी द्वारा जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें से जब चेक करेंगे तो खराब होने की प्रायिकता कितना, 8% दिया गया। ठीक, ये सब दे दिया गया है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि यदि एक सामग्री खराब उत्पादित करता है, मतलब खराब उत्पादित करता है, ये ए वाली जो घटना है, ये खराब उत्पादित होने वाली जो घटना है वो हमें पता है। और हमें निकालना क्या है, निकालना हमें है कि मशीन ए द्वारा, ठीक, मशीन ए द्वारा यानी वो उत्पादित किया गया है, इसके मशीन जो ए का जो ऑपरेटर है उसने इस प्रोडक्शन को मतलब इसको प्रोड्यूस किया है। ठीक, जो भी उत्पादित किया मतलब, तो यहाँ पर हमें E1 ये घटना हमें इसका प्रायिकता निकालना है। ठीक, इसमें कह रहे हैं कि खराब सामग्री उत्पादित करता है, ये हमें पता है। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि वो मशीन ए का जो ऑपरेटर है उसने उसको उत्पादित किया है। ठीक, ये हमें पूछ रहे हैं। तो चलो अब यहाँ पर इसका सूत्र हम लोग लगा देते हैं, सिंपल सा। कितना हो जाएगा, प्रायिकता E1 बटे में ए, इसका पूछा गया है तो यह हो जाएगा प्रायिकता ऑफ E1 इंटू में प्रायिकता ऑफ ए बटे में E1 हो जाएगा। देखो E1 फिर तिर्यक मिला है, इस तरीके से हमें याद रखना है कि जो ऊपर है वहीं से शुरुआत करना है और उसके बाद जो E1 मिलेगा तिर्यक मिलेगा। ठीक, ऐसे जो सूत्र आप जिस तरीके से ट्रिक बना के, जिस तरीके से आप बना के किसी भी चीज को याद करा करो ना, थोड़ा सा कोई ना कोई ट्रिक ना कुछ जुगाड़ बना लिया करो, ताकि वो आपको कुछ कुछ समय के लिए कुछ देर तक कुछ समय के लिए आपको याद रह सके। वरना आप पढ़ोगे, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। ठीक, जब आप किसी जुगाड़ किसी ट्रिक्स जब किसी चीज को याद करते हो तो वो क्या होता है ना कि हो सकता है 4-5 दिन या हो सकता है 2-3 दिन आपको याद रहे। ठीक, तो कुछ ज्यादा देर तक वो टिकता है दिमाग के अंदर। ठीक, वरना सबका दिमाग है, सब सब हर कोई बोलता है। ठीक, और ये तो प्रकृति का नियम है। तो यहाँ पर हो जाएगा E2 इंटू में प्रायिकता ऑफ ए बटे में E2 हो जाएगा। ठीक, वो चाहे जितना भी टॉपर बच्चा हो, और वो मतलब हर कोई बोलता है, ठीक, कितना भी तेज हो, वो तेज होता है इसलिए ताकि वो रिवीजन कर रहा होता है। मतलब हर समय जब भूल जाता है फटाक से रिवीजन कर लेता है, इसलिए उसके माइंड में होता है। एक्चुअल में उसको प्रकृति ने उसको ये कोई गॉड गिफ्टेड नहीं वो बंदा। ठीक, वो इसलिए है ताकि उसने रिवीजन किया है, उसने याद रखा है, इसलिए उसको याद है। ऐसा नहीं कि उसको उसने एक बार पढ़ लिया है उसको याद है बस याद ही रहेगा। ठीक, ऐसा कुछ मैजिकल होता नहीं है। ठीक, मतलब ऐसा कुछ जादू वादू नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर PE1 ये बताया है 40% है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले PE1 रखते हैं, 40% है, 40/100 हो जाएगा इंटू में PA बटे में ये कितना है हमारा, 2 बटा
मतलब 2%, 2/100 हो जाएगा। उसके बाद 3 लोग हैं तो यहाँ पर PE3 वाला भी है, इसको भी ऐड कर देना, ठीक। चलो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, तो यहाँ पर प्लस में PE3 इंटू में प्रायिकता ऑफ A बटे में E3 ये भी है, ठीक। 3 लोग हैं, तीनों को जोड़ दो, ठीक। नीचे नीचे सबको जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रायिकता ऑफ E2 हमारे पास कितना है, ये है 35%, फिर 25% सी वाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सबसे पहले 40/100 हो जाएगा, इंटू में 2/100 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में यहाँ पर PE2 ये हमारे पास कितना है, 35% है, तो 35/100 हो जाएगा, इंटू में PA/E2 ये हमारे पास कितना है, 4% है, तो 4/100 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फिर 25%/100 हो जाएगा, इंटू में 8% है, तो 8/100 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना 25 ऊपर क्या हो जाएगा, 40 दूना 80 हो जाएगा, बटे में 200 है तो 2 स्क्वायर बना देंगे, इंटू में पूरे का बटा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 80/100 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस में यहाँ पर 35 चौक कितना, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 3 12, 12 12 2 14 हो जाएगा, बटे में 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। प्लस में यहाँ पर 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, ठीक, बटे में यहाँ पर हो जाएगा 100 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बटे में यहाँ पर हो जाएगा हमारा 80/100 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद पूरे का हर बराबर है, यहाँ पर सबको जोड़ लेंगे, 80 140 प्लस में 200 पूरे का बटा हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, तो ये हो जाएगा 80/में, और इसमें जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 100 100 100 100 220 है ना, 420 हो जाएगा। ऐसे कुछ जोड़ लेते हैं इसको, फिर 200 140 80 जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 8 4 वहाँ से लेक हो जाएगा, 3 3 1 4 हो जाएगा, 420 आ जाएगा, ठीक। 420 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4/21, यही आपका आंसर जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो सवाल होंगे वो हम लोग चलो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। तो आई थिंक आप लोगों को इतने सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो अगर वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक। तो चलो फिर अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं, ठीक। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।